सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। शॉर्टकट में कहें तो बीसी पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया है। लेसन नंबर 1 हमारा था इंट्रोडक्शन, उसको हमने समाप्त कर दिया है। हमारा दोस्तों लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का नाम हमारा फाउंडेशन है। हम न्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर नंबर हमारा 6 है। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे न्यू के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज इसको हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में जानते हैं कि हमारा फाउंडेशन कितने प्रकार का होता है और हम इन सब का विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो संरचना के भार तथा अवमृदा की रचना व धारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की नींव विकसित की गई, जिनका मुख्यतः 2 वर्गों के अंतर्गत किया जाता है, उथली नींव और हमारी गहरी नींव। कुल मिला के हमारा नींव 2 प्रकार के होता है, मतलब फाउंडेशन 2 प्रकार का होता है। ये आपको नाम ध्यान रखना है। उथली नींव, इसको इंग्लिश में कहते हैं शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। नींव कितने प्रकार की होती है? नींव 2 प्रकार की होती है। एक होती है शैलो फाउंडेशन और दूसरा हमारा होता है डीप फाउंडेशन। अब हम जानते हैं कि शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन क्या होता है। हिंदी भी आपको ध्यान में रखना है और इंग्लिश भी। उथली नींव को इंग्लिश में कहते हैं शैलो फाउंडेशन और दोस्तों गहरी नींव को कहते हैं डीप फाउंडेशन। तो सबसे पहले जानते हैं हमारा क्या होता है, उथली नींव क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो उथली नींव क्या होती है, इंग्लिश में कहें तो शैलो फाउंडेशन। जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या उससे कम होती है तो उसे उथली नींव कहते हैं। इस नींव का निर्माण उन जगहों पर किया जाता है जहां की मृदा धारण क्षमता अधिक होती है। अब इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं। ये हमारा क्या कह रहा है, नींव है, ठीक है। जो नींव की हमारी हाइट मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं h, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई इसको कितना मान लेते हैं, चौड़ाई ये है, इसको हम b मान लेते हैं। हम उथली नींव के बारे में, शैलो फाउंडेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शैलो फाउंडेशन क्या होती है, चौड़ाई के बराबर उसकी जो गहराई होती है, मतलब h होता है, h कितना होता है, चौड़ाई के बराबर। चौड़ाई को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, चौड़ाई को हम b से प्रदर्शित कर रहे हैं, उससे बराबर या उससे कम होती है। तो ये था हमारा शैलो फाउंडेशन। जो हमारी गहराई होती है, गहराई को h से प्रदर्शित करते हैं। तो h जो हमारा है वो चौड़ाई से हमारा क्या होता है, कम होता है या उसके बराबर हो सकता है। मतलब h बराबर b हो सकता है या फिर h हमारा कम रहेगा, किससे, b से रहेगा। तो देखते हैं, ये हमारी 2 शर्तें होंगी तभी हमारा शैलो फाउंडेशन कहलाएगा। शैलो फाउंडेशन के लिए कौन सी शर्तें हैं कि हमारा जो h का मान होता है b के बराबर भी हो सकता है मगर b से कम भी हो सकता है। वही ये कह रहा है, गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या उससे कम होती है, उथली नींव कहलाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आएगा। एच को किससे प्रदर्शित करते हैं, एच हमारा नींव की गहराई होती है और बी जी होती है नींव की चौड़ाई होती है। इसको दोस्तों हमने चित्र की सहायता से भी आपको समझाया है कि ये हमारा क्या है, ये मान लेते हैं फाउंडेशन है, तो ये इसकी चौड़ाई होगी, इसको हम बी से प्रदर्शित करेंगे और जो इसकी हाइट होगी या फिर गहराई कहें, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों शैलो फाउंडेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारी नींव कितने प्रकार की होती है, नींव 2 प्रकार की होती है। एक होता है शैलो फाउंडेशन और दूसरा होता है हमारा डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन को उथली नींव कहते हैं और डीप फाउंडेशन को कहते हैं गहरी नींव कहते हैं। तो अब देखते हैं उथली नींव के प्रकार। शैलो फाउंडेशन के प्रकार कितने होते हैं, इनको आपको नाम बहुत ध्यान रखना है
क्योंकि इनका अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि हमारी नींव क्या होती है, उसको हमने पढ़ा था। फिर ये देखा था नींव कितने प्रकार की होती है। नींव हमारी दो प्रकार की होती है। पहला होता है शैलो फाउंडेशन और दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन क्या होता है, उसकी शर्त क्या होती है, जो H का मान होता है B के बराबर हो सकता है और फिर B से हमारा कम होता है, वो शैलो फाउंडेशन कहलाता है। अब हम शैलो फाउंडेशन के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शैलो फाउंडेशन के प्रकार, मतलब उथली नींव के प्रकार कितनी होती है, इसको हम देखते हैं कि हमारी शैलो फाउंडेशन कितने प्रकार की होती है। तो शैलो फाउंडेशन जो हमें पढ़ना है, कुल मिला के इसमें हमारा 8 दिया है। तो देखते हैं नाम कौन से हैं। पहले नाम को याद करते हैं और जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको बताएंगे दोस्तों कि क्या क्या पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछता है उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए या फिर उसको चित्र की सहायता से समझाइए। ये पूछता है कि शैलो फाउंडेशन के बारे में बताइए, या फिर शैलो फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, या फिर कोई नाम दे देगा, एक एग्जैक्ट नाम दे देगा, उसके बारे में बताइए। तो हमारी शैलो फाउंडेशन देख, पहला होता है खसकेदार या फैलाव पाद नींव सेपरेट फुटिंग फाउंडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जब आप बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, मतलब BD पढ़ेंगे, तब उसमें इसका आपको ज्ञान रहेगा, तभी आप उसमें जो ड्राइंग बनती है वही तो समझ में आएगा। तो खसकेदार या फिर फैलाव पाद नींव सेपरेट फुटिंग फाउंडेशन, ये इसको तो आपको 100% पढ़ना है। इसके बिना ना आप इसमें काम चला पाएंगे, ना दोस्तों आपको बिल्डिंग ड्राइंग में काम चला जाएंगे। तो सेपरेट फुटिंग फाउंडेशन SFF, शॉर्टकट में कहें तो SFF कहेंगे, हिंदी में कहें तो खसकेदार या फिर फैलाव पाद नींव होता है। ये हमारा पहला हुआ। फिर दोस्तों दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है ग्रिलेज या फिर जालदार नींव, ग्रिलेज फाउंडेशन। इंग्लिश में तो आपको याद रखना ही है, चाहे आप हिंदी वाला नाम भूल लीजिए, मगर इंग्लिश में जितने नाम है इसको तो आप 100% याद करिए। सबसे पहला हमारा सेपरेट फुटिंग फाउंडेशन है और दूसरा हमारा ग्रिलेज फाउंडेशन है, और फिर तीसरा हमारा है संयुक्त पाद नींव। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा संयुक्त पाद नींव कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर चौथा हमारा सतत पाद नींव कॉन्टिन्यूस फुटिंग फाउंडेशन, और फिर पांचवा हमारा है पटरा या फिर राफ्ट नींव, राफ्ट ऑफ मैट फाउंडेशन, और फिर हमारा इसी प्रकार छठा नंबर पर है पैड़ीदार या फिर बैच नींव स्टेप्ड या फिर बेंच फाउंडेशन, और सातवां है परास पाद नींव कैंटिलीवर फुटिंग फाउंडेशन, और फिर अगला हमारा है उल्टी डार्ट नींव इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। तो कुल मिलाइए ये हमारे उथली नींव या फिर शैलो फाउंडेशन कितने प्रकार के हैं, इसको हमने बताया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट हैं, मान लीजिए आपको सबसे ऊपर वाला, इसको तो सेपरेट फुटिंग फाउंडेशन और फिर संयुक्त पाद नींव, ग्रिलेज और सतत, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अभी हैं मगर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 4 हैं, तो इनको आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखते हैं अब क्या होता है, मतलब शैलो फाउंडेशन क्या होता है, इसके बारे में जाना। फिर हमने शैलो फाउंडेशन के टाइप मतलब प्रकार जाना। सबसे पहला जो हमारा उसमें टाइप था शैलो फाउंडेशन में क्या था? सेपरेट फाउंडेशन, खसकेदार या फिर फैलाव नींव। ये देखते हैं ये क्या होता है। साधारण भवनों या हल्की संरचनाओं में प्रायः इसी नींव का ज्यादा निर्माण किया जाता है। इसमें नींव दीवार के दोनों तरफ बराबर खसकों के रूप में बढ़ती चली जाती है, इसलिए इसे खसके या फिर फैलाव नींव कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। तो खसकेदार नींव क्या होती है? साधारण भवनों में हल्की संरचनाओं में इसी नींव का ज्यादा निर्माण किया जाता है। इस नींव में दीवार के दोनों तरफ, यहाँ से है ये हमारी खसकी नींव क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें नींव दीवार के दोनों तरफ बराबर खसकों के रूप में बढ़ती चली जाती है, इसलिए इसे खसकेदार या फिर फैलाव नींव कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। तो खसकेदार नींव क्या होती है? दीवार के दोनों तरफ बढ़ती चली जाती है। तो जैसे हमने ये बनाया
फिर अब इसका ये बढ़ेगा, इस साइड दीवार की तरफ ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा और फिर ये बढ़ेगा और इसी प्रकार ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर ये आएगा, मतलब बढ़ती चली जाती है दीवार की तरफ। यही हमारा खसकेदार नींव होता है। क्यों खसकेदार नींव कहलाते हैं? क्योंकि ये दीवार की तरफ बढ़ती चली जाती है। ये देखिए यहाँ थी, फिर इतना बढ़ के यहाँ आई, फिर यहाँ तक बढ़ के आई, फिर इधर दोनों तरफ पर देखें तो ये दीवार की तरफ हमारी बढ़ती चली जा रही है। यही हमारा दोस्तों खसकेदार या फिर फैलाव नींव होती है। अब ये खसकेदार या फैलाव नींव भी दो प्रकार की होती है। जो हमारा खसकेदार या फैलाव नींव होता है ये भी दो प्रकार की होती है, दीवार की खसकेदार नींव और प्रस्तंभ नींव। मतलब जो दीवार का खसकेदार नींव बनाएंगे वो एक प्रकार की होती है और दूसरा हमारा होता है जो प्रस्तंभ मतलब खंभा का जो बनाएंगे वो होता है। तो अब इनका हम जानते हैं कि खसकेदार या फैलाव नींव के जो दो प्रकार होते हैं इनके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या हो। शैलो फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक शैलो फाउंडेशन के प्रकार जान लिया और शैलो फाउंडेशन क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं। फिर हमने सबसे पहले शैलो फाउंडेशन में खसकेदार नींव क्या होती है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। खसकेदार नींव क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। फिर हम ये पढ़ रहे थे कि खसकेदार नींव भी दो प्रकार की होती है, एक होती है दीवार की खसकेदार नींव और दूसरा होती है प्रस्तंभ की खसकेदार नींव। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं दीवार की खसकेदार नींव क्या होता है और इसका हम बनाना जानेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे, इसकी विड्थ निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे, इसकी लंबाई निकालेंगे, ये सब हम निकालेंगे और इसका मतलब पूरा बनाया कैसे जाता है खसकेदार नींव किसकी, दीवार की, उसके बारे में जानेंगे। तो खसकेदार नींव की चौड़ाई, खसकेदार नींव की चौड़ाई के बराबर या उससे कम गहराई का गड्ढा लिया जाता है। हमने आपको पहले ही बताया जो शैलो फाउंडेशन होता है एच जो होता है उसका मान हमारा क्या होता है, बी के बराबर होता है या फिर बी से हमारा कम होता है। एच जो हमारा है, एच क्या है, हाइट है, एच क्या है हमारा है, हाइट है और बी का है, बी हमारी है उसकी चौड़ाई है, ये होता है। तो नींव की तली में हम बना रहे हैं, खसकेदार नींव बना रहे हैं, तो नींव की तली में 20 से 30 मोटाई का सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में 1:2:6 चूना कंक्रीट या फिर 1:12 की सीमेंट कंक्रीट की परत डालकर कुटाई कर समतल तैयार कर लिया जाता है। ये सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम बना रहे हैं, पहले ये खसका बनाया जाएगा। खसका जो हमारा होगा इसकी जो मोटाई होती है, इसकी मोटाई हमारी 20 से 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। चूना कंक्रीट लेंगे तो इसका अनुपात, चूना कंक्रीट से यदि हम मोटाई बनाएंगे तो 1:6 का बनाएंगे और यदि हम सीमेंट कंक्रीट का लेंगे तो उसका लेंगे 1:12 का लेंगे। किसका लेंगे, 1:12 का लेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ है। सबसे पहले हम दीवार की खसकेदार नींव बना रहे हैं, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तली बिछाते हैं। तली के लिए क्या करते हैं, 20 सेंटी या 30 सेंटीमीटर की मोटी तली बिछाते हैं। उसका चूना कंक्रीट लेंगे तो 1:2:6 का रहेगा और यदि हम सीमेंट कंक्रीट लेते हैं तो 1:12 का अनुपात रहेगा। फिर उसको समतल कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। फिर कंक्रीट के आधार के ऊपर जो हमने ये बनाया है पूरा आधार, ये हमने बना लिया, इसकी हमारी जो उसकी मोटाई है, ये हमारी मोटाई 20 से 30 सेंटीमीटर है और इसको हमने चूना कंक्रीट का बनाया है तो इसकी जो अलग से हमारी कितना लिया जाता है, वो लिया जाता है चूना कंक्रीट के लिए 1:2:6 का लिया जाता है। यदि हम सीमेंट कंक्रीट से इसको बनाएंगे तो लिया जाता है 1:12 लिया जाता है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कंक्रीट के आधार के ऊपर जो ये हमारा आधार बन गया है, इस आधार के ऊपर क्या कर देते हैं, इस आधार के ऊपर 10 से 15 सेंटीमीटर खसका दोनों किनारों पर देते हुए, मतलब 10 सेंटीमीटर इस साइड छोड़ेंगे, इसको समझते हैं, 10 सेंटीमीटर इस साइड छोड़ेंगे, 10 सेंटीमीटर इस साइड छोड़ दिए। चलिए अब हमने छोड़ दिया है तो अब क्या करेंगे, ये हमारा हो गया 10 से 15 सेंटीमीटर खसका दोनों किनारों पर देते हुए नींव को उठा लेते हैं। अब इसको हम उठाए लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर इधर छोड़ा है, फिर उठा लेते हैं। इसके बाद ईंट की चिनाई के दोनों तरफ, अब इस पे जब चिनाई करेंगे दोनों तरफ से
5.5 सेंटीमीटर। अब इस साइड फिर छोड़ेंगे, कितना छोड़ेंगे 5.5। पहले हमने उसको उठाया है, फिर अब छोड़ेंगे 5.5, इसको फिर छोड़ेंगे। ये हमने छोड़ लिया है, इसको इसलिए अलग अलग रंग से बता रहे हैं। पहले हमने 10 से 15 सेंटीमीटर जो हमने खसका बनाया था उसको छोड़ा, फिर उस पर हमने चिनाई की, फिर चिनाई के बाद फिर हम 5.55 छोड़ेंगे। ये देखो ऐसे दोस्तों हम फिर छोड़ेंगे। अब इस पे हमने बना लिया है, ठीक है। अब इसको बना लिया, फिर उसी प्रकार फिर इसके बाद ईंट की चिनाई में दोनों तरफ 5.5 सेंटीमीटर एवं पत्थर चिनाई में 10-10 सेंटीमीटर के खसके दिए थे जमीन तल बनाए जाते हैं। जब हम पत्थर लेंगे तो 10-10 छोड़ेंगे, नहीं तो ऐसे हमारा 5-5 फिर इस तरह बनता चला जाएगा। फिर छोड़ेंगे तो इस प्रकार से ये हमारा फाउंडेशन का बेस तैयार हो गया है। अब देखते हैं इसको और कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या निकाला, सिर्फ अभी बेस तैयार किया। अब इसकी चौड़ाई कितने ज्ञात करेंगे और गहराई कितने ज्ञात करेंगे, इसके लिए फार्मूला अलग से है। ये अब हम फार्मूला देखते हैं कि हमारा क्या है। खसकेदार नींव का अभिकल्पन मतलब डिजाइन ऑफ फुटिंग फाउंडेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने बेस तैयार किया था, अब इसकी हम चौड़ाई निकालेंगे और फिर इसकी गहराई निकालेंगे। तो नींव की चौड़ाई ज्ञात करना, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, चौड़ाई कितना लिया जाए, इसके लिए क्या कहते हैं, दीवार की तली पर डाले गए कंक्रीट की चौड़ाई जिसमें सभी खसके सम्मिलित रहते हैं, नींव की चौड़ाई मानी जाती है। यह निम्न सूत्र से निर्धारित की जाती है। हमारी नींव की चौड़ाई क्या होती है, दीवार की तली पर डाले गए कंक्रीट की चौड़ाई जिसमें सभी खसके सम्मिलित रहते हैं, नींव की चौड़ाई मानी जाती है। मतलब जो पहले खसके बना दिया हमने, खसके जब हमने बना दिया तो जब इस पे हमने क्या किया था, इसको हमने किया था 10 से 15 सेंटीमीटर छोड़ के बनाया था। अब यही हमारी फाउंडेशन की क्या कहलाएगी, फाउंडेशन की हमारी चौड़ाई कहलाएगी। पहले हमने सिर्फ क्या बनाया, तली बनाया, मतलब बेस बनाया। बेस जो बनाया था हमने कितने अनुपात लिया था, 1:2 का लिया था या फिर 1:6:12 का लिया था, उसको हमने बनाया था दोस्तों। ये अनुपात कितने लिया था ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो हमने लिया था अनुपात आपको 1:2:6 का और 1:6:12 का लिया था। ये था 1:2:6 का, ये अनुपात को आप ध्यान रखना है। जो चूना कंक्रीट लेते हैं तो 1:2:6 का अनुपात लेते हैं और कंक्रीट का लेते हैं 1:6:12 का लेते हैं। फिर हमने क्या किया था, फिर उसके हम चौड़ाई ज्ञात कर रहे थे। तो चौड़ाई करने के लिए पहले हमने ये जाना चौड़ाई क्या होता है। हमने तली तैयार किया, तली के बाद जो 10 से 15 सेंटीमीटर छोड़कर फिर जितने में हमारा तैयार किया जाता है वो हमारी विड्थ मतलब चौड़ाई ज्ञात होता है। फिर इसको चौड़ाई को बी से मतलब विड्थ हुआ गया, इसको प्रदर्शित करते हैं और इसका हमारा W/P होता है। अब देख लेते हैं ये हमारा W और P क्या है। तो B हमारी है दीवार की नींव की चौड़ाई मीटर में, किसमें, मीटर में, और W क्या है, दीवार की प्रति मीटर लंबाई पर पड़ने वाला भार kg प्रति मीटर में, और P क्या है, मृदा की सुरक्षित धारण क्षमता kg प्रति मीटर स्क्वायर। ये सब हमने निकाला था पहले ही कि सुरक्षित धारण क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है और भार कैसे ज्ञात किया, ये सब। फिर उसका जब ये हमको ज्ञात रहेगा तो इसको लगा के हम नींव की चौड़ाई जो होती है निकाल लेते हैं। फिर दोस्तों अब इसकी हमने चौड़ाई निकाल ली, अब हम इसको गहराई निकालेंगे। तो गहराई के लिए क्या करते हैं, नींव की गहराई बराबर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। इसके लिए क्या कहते हैं, नींव की गहराई वह गहराई होती है जो जमीन तल से कंक्रीट ब्लॉक के निचले सतह तक होती है। इसके लिए रैंकिन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हमने बेड बनाया था, बेड के ऊपर उसकी विड्थ बनाया था, तो जब हमारी ये लंबाई क्या होती है, पूरा यही हमारी लंबाई होती है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कहलाता है। नींव की गहराई को D से प्रदर्शित करते हैं, नींव की गहराई को D से प्रदर्शित करते हैं। D बराबर हमारा होता है दोस्तों, D बराबर होता है P/गामा होता है, P/गामा होता है, और फिर कोष्टक में 1 - sin φ/1 + sin φ का होल स्क्वायर होता है। ये हमारा
फार्मूला है इसको आपको ध्यान रखना है। ये कैसे आया है इसको अभी आपको ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ फार्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। 10D बराबर हमारा क्या होता है, P अपान ये हमारा गामा अपान 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर होता है। फिर देखते हैं ये D क्या है और गामा का है और P क्या है। तो D हमारा न्यू की गहराई होता है और जो हमारा P होता है मृदा की धोरण क्षमता होता है, ये हमारा किस में होता है, टन प्रति मीटर स्क्वायर में। और जो गामा होता है मृदा का घनत्व होता है, ये भी टन प्रति मीटर क्यूब में होता है। और जो फाई होता है मृदा का विश्राम कोण होता है। तो हम सबसे पहले ये क्या रहे हैं, हम कुल मिला के खसकेदार नींव का निर्माण कर रहे हैं। खसकेदार नींव का हमने तली कैसे बनाया इसको बताया, फिर इसको चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं, ये कैसे, ये दोस्तों जो फार्मूला है आपको याद कर लेना ये कैसे आया है, अभी आपको इसका डेरिवेशन नहीं करना है। तो चौड़ाई का हमने निकाल लिया फार्मूला और फिर लंबाई का हमने फार्मूला निकाल लिया। अब हम दोस्तों इसकी कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई कितनी होती है उसको निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। फिर देखते हैं ये कंक्रीट का हमारा मोटाई कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखते हैं। तो कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई का जो फार्मूला होता है T बराबर √3PJ² अपान M होता है। देखते हैं ये क्या होता है, T क्या होता है, कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई मीटर में, और हमारा जो T होता है मृदा की सुरक्षित धारण क्षमता टन प्रति मीटर स्क्वायर में। M क्या होता है, भंजक मापक मॉडुलस ऑफ, ये होता है टन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका मान चूना कंक्रीट के लिए 1.55 kg प्रति मीटर स्क्वायर और सीमेंट कंक्रीट के लिए 1:4:8 और के लिए 2.45 kg प्रति मीटर स्क्वायर लिया जाता है। तो ये सब जो हमने फार्मूला बताया है आप इसमें ज़्यादा ध्यान लगा नहीं, सिर्फ फार्मूला आपको रट लीजिए और कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको हो जाएगा। और ये आपको हम बताते ही चलते हैं कि M क्या होता है, P क्या होता है, J क्या होता है। आप इसके सहायता से हमने ये पढ़ा कि जो खसकेदार नींव होता है पहले हमने उसकी गहराई निकाला, चौड़ाई निकाला, फिर कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई। ये जो हमारा फार्मूला था क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसको हम देख लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये दोस्तों हम फार्मूला जो निकालते हैं इसका नाम है हमारा दोस्तों, इसका नाम है हमारा रैंकिन सूत्र का। ये रैंकिन का सूत्र है, उसके सहायता से ये सब हम फार्मूला निकाल रहे हैं। आपको पूछेगा रैंकिन सूत्र, रैंकिन कहें या रैंकिन कहें जो आपकी मर्जी, रैंकिन सूत्र का प्रयोग करते हुए खसकेदार नींव का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में लिखिए। और एक अभी और रूल आएगा, 2 रूल हम पढ़ेंगे खसकेदार नींव निर्माण करने के लिए। तो ये था हमारा दोस्तों खसकेदार नींव का रैंकिंग सूत्र के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने आज ये जाना कि हमारी फाउंडेशन कितने प्रकार की होती है। तो फाउंडेशन हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है सैलो फाउंडेशन और दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। फिर हमने सैलो फाउंडेशन क्या होता है इसके बारे में जाना, फिर सैलो फाउंडेशन के प्रकार जाना। तो सैलो फाउंडेशन में सबसे पहला हमने प्रकार पढ़ा, क्या बोला, खसकेदार नींव या सेपरेट फुटिंग फाउंडेशन, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर इसका 2 वर्गीकरण किया गया था, एक किया गया था दीवार खसकेदार और दूसरा किया था प्रस्थम। तो दीवार का जो खसकेदार होता है उसको हम बनाने का पढ़ लें। तो हमने पहले रैंकिन सूत्र पढ़ा है, अब अगले हमने लेक्चर में पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है थंबनेल रूम, यानी हस्त रूप वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।